जय मसीह की। आपका स्वागत है भक्ति वचन पर। अगले 5 दिन हम मरकुस के दूसरे अध्याय के अध्ययन करेंगे। पिछले सप्ताह हमने देखा कि कैसे यीशु का परिचय हुआ उसके आने से पूर्व भविष्यवक्ता द्वारा, फिर बपतिस्मा दाता यूहन्ना के द्वारा, खुद पिता ने किया, फिर इस पृथ्वी पर यीशु का परिचय हुआ शैतान से, फिर चेलों से, और फिर यीशु का परिचय हुआ इस संसार से। हमने पिछले सप्ताह बताया था कि मरकुस एक बहुत ही एक्शन पैक्ड सिनेमा की तरह है। घटनाएं फटाफट घटती हैं, और जहां मत्ती रचित सुसमाचार का उद्देश्य यह बताना है कि यीशु राजा है, वही मरकुस का उद्देश्य यह दिखाना है कि यीशु सेवक है। और हम यीशु के कार्य को देखते हैं एक सेवक के रूप में, सेवा करते हुए पिता की, लोगों की, और अंत में क्रूस पर पिता की आज्ञा के अनुसार लोगों के उद्धार के लिए अपना बलिदान देते हुए। इस सप्ताह हम मरकुस के दूसरे अध्याय में यीशु के कुछ अनुभवों को देखेंगे और देखेंगे लोगों की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी, और हम उसके कुछ शत्रुओं को भी देखेंगे और देखेंगे कि यीशु ने उन्हें किस प्रकार से उत्तर दिया। आज हम दूसरे अध्याय के 1 से 12 आयत को देखने वाले हैं। पहले मैं आपको 1 से 5 आयत पढ़कर सुनाता हूँ। कुछ दिनों बाद यीशु वापस कफरनहूम आया तो यह समाचार फैल गया कि वह घर में है। फिर वहां इतने लोग इकट्ठे हुए कि दरवाजे के बाहर भी तिल धरने तक को जगह न बची। जब यीशु लोगों को उपदेश दे रहा था तो कुछ लोग लकवे के मारे को 4 आदमियों से उठवाकर वहां लाए, किंतु भीड़ के कारण वे उसे यीशु के पास नहीं ले जा सके। इसलिए जहां यीशु था उसके ऊपर की छत का कुछ भाग उन्होंने हटाया, और जब वे खोद कर छत में एक खुला सुराग बना चुके तो उन्होंने जिस बिस्तर पर लकवे का मारा लेटा हुआ था उसे नीचे लटका दिया। उनके इतने गहरे विश्वास को देखकर यीशु ने लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। पिछले सप्ताह हमने देखा कि एक दिन की सेवा के बाद ही यीशु कफरनहूम से चला गया था, और जब लोगों ने सुना कि वह वापस आ गया है तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब वह किसके घर में था यह तो नहीं लिखा, पर हम मान सकते हैं कि वह शिमोन पतरस के घर पर ही होगा, जिसकी सास को यीशु ने चंगा किया था। अब इस घर में इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि मरकुस कहता है कि तिल धरने तक की जगह नहीं थी। इतना खचाखच भरा हुआ था, और यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे। अब कल्पना कीजिए, यीशु उपदेश दे रहे हैं, वह लोगों को सच्चे जीवन और जीवन की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया, उसकी सामर्थ के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। भीड़ मंत्र मुग्ध होकर सुन रही है, और अचानक से आवाज आती है, ऊपर कुछ हो रहा है। पहले खपड़ेल हटते हैं, छत पर बड़ा सा सुराग होता है, लोग सोचते हैं क्या हो रहा है, और तब वो देखते हैं खटिया एक बिस्तर उतर रहा है रस्सियों के सहारे, और उसमें एक व्यक्ति लेटा हुआ है जिसे लकवा है, और 4 आदमी इस व्यक्ति को छत से नीचे उतार रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को विश्वास है कि यीशु इस व्यक्ति को चंगा कर सकता है। अब मैं कल्पना कर सकता हूं कि कुछ समय के लिए यीशु ने भी अपने उपदेश रोक दिए होंगे, और वे भी बाकी लोगों के साथ ऊपर देख रहे होंगे। अब यीशु ने उन्हें डांटा नहीं, यह नहीं कहा कि तुम इस बेचारे की छत क्यों खराब कर दी, यह नहीं कहा कि मेरे उपदेश में विघ्न क्यों डाला। उन्होंने उनका विश्वास देखा, उन्होंने विश्वास देखा, और उस व्यक्ति से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। अब यीशु ने इतने गहरे विश्वास को देखा। किसके किसके विश्वास को? सबके, उन 4 दोस्तों के जो उस लकवे मारे व्यक्ति को लेकर आए और भीड़ को बहाना न बनने दिया, पर किसी भी तरह अपने मित्र को यीशु तक पहुंचा दिया। उस भीड़ का भी विश्वास जो इसलिए वहां जमा थी कि उनको लगता था कि यीशु उनके लिए कुछ कर सकता है, और उस लकवे मारे व्यक्ति का भी विश्वास जो पीड़ित था, जिस चंगाई की आवश्यकता थी। अब यहाँ एक रोचक तथ्य है जो मुझे यहाँ समझ में आया। जब कोई यीशु के साथ संबंध में आने वाला होता है तो वह उस व्यक्ति के विश्वास को भी देखते हैं जो उसके पीछे मेहनत कर रहा है, जो उसे सुसमाचार बता रहा है, जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। जो यीशु को स्वीकारता है उसे तो विश्वास चाहिए ही, पर किसी के लिए मेहनत करना कि दूसरा व्यक्ति यीशु को जान पाए, उसे भी उद्धार मिले और उसके जीवन में परिवर्तन हो, इसके लिए भी विश्वास चाहिए। याद रखिए, कई बार आपका विश्वास दूसरे लोगों के विश्वास के स्थान पर लाने के मदद करता है, यह कभी ना भूलिए। तो यीशु क्या करता है? वह उस व्यक्ति को बोलता है, तेरे पाप क्षमा हुए। अब यीशु ने ऐसा क्यों बोला? वो तो चंगाई के लिए आया था। यीशु ने ऐसा क्यों बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए?
ऐसे उसका क्यों नहीं बोला तू चंगा हो गया, चल उठ और चल फिर, पर बोला तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु के समय उन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, तो यह उसके पापों के कारण है। अगर हमारे देश में देखें तो लोग यह मानते हैं कि जो कुछ भी एक मनुष्य भुगत रहा है यह उसके कर्मों का फल है, वो भी पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तो अगर आप कष्ट भोग रहे हो तो यह आप ही की गलती है। अब सोचिए यह मान्यता लोगों पर कितना बोझ डालती है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि पाप इंसान को बीमार कर सकता है। इस बारे में कोई भी संदेह नहीं है कि कई रोग हमारे खुद के पापों के कारण ही हैं या फिर किसी और के पापों के कारण। हमने ही वातावरण को इतना दूषित कर दिया है कि हमारा खुद का जीवन यापन इतना बेकार है कि कई रोग इसी के परिणाम हैं। पर यह सोच कि जब भी मैं बीमार हूँ या कष्ट हो या मेरे किसी पाप या कर्मों की सजा है, यह कितना उदास करने वाला, कितना अकेला कर देने वाला, निराशा भरा ख्याल है। और इसीलिए इस लकवे के रोग से ग्रसित व्यक्ति को यीशु देखते हैं और कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु जानते थे कि वहां पर कुछ शिक्षक भी थे, कुछ धर्मशास्त्री जो पाप और क्षमा के बारे में सिखाते थे, और इसलिए यीशु कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए। और फिर देखिए पद 6 से 12 में क्या होता है। उस समय वहां कुछ धर्मशास्त्री भी बैठे थे। वे अपने अपने मन में सोच रहे थे, यह व्यक्ति इस तरह की बात क्यों करता है? यह तो परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर के सिवा और कौन पाप को क्षमा कर सकता है? यीशु ने अपनी आत्मा में तुरंत यह जान लिया कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। वह उनसे बोला, तुम अपने मन में ये बातें क्यों सोच रहे हो? सरल क्या है, इस लकवे के मारे यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपना बिस्तर उठा और चल दे? किंतु मैं तुम्हें प्रमाणित करूंगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को यह अधिकार है कि वह पापों को क्षमा करे। फिर यीशु ने उस लकवे के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और अपने घर जा। सो वह खड़ा हुआ, तुरंत अपना बिस्तर उठाया और उन सब के देखते ही देखते बाहर चला गया। यह देखकर वे अचरज में पड़ गए। उन्होंने परमेश्वर की प्रशंसा की और बोले, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये धर्मशास्त्री जो यह सिखाते थे कि सारी बीमारियां पाप के कारण हैं, वे लोग यीशु को ऐसा कहते सुनते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए, और वे सोचने लगते हैं यीशु मनुष्य होकर कैसे पापों को क्षमा कर सकता है? पापों को क्षमा करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर का है। और तुरंत ही यीशु ने उनकी मन की बात जान ली। अब किसके मन में क्या है यह जानना यीशु के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, वह स्वयं परमेश्वर हैं। यीशु जानता था कि वह क्या सोच रहे हैं, यही कि यह यीशु तो ईश निंदा कर रहा है, ऐसा कहकर कि तेरे पाप क्षमा हुए खुद को परमेश्वर कह रहा है। तो यीशु उनका सामना करते हुए उनसे पूछता है, सरल क्या है? सरल क्या है इस लकवे मारे इस व्यक्ति से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपना बिस्तर उठा और चल दे? अब इन लोगों का यह मानना था कि बीमारी का कारण पाप है और पाप केवल परमेश्वर क्षमा कर सकता है। तो रोग से मुक्ति भी केवल परमेश्वर ही दे सकता है, विशेषकर लकवे जैसे उस समय की ना इलाज बीमारी से। तो उन्हीं की मान्यता के अनुसार अगर यीशु ये कहता है उठ अपना बिस्तर उठा और चल दे, तो और ऐसा हो जाता है, इसका अर्थ यह है कि उसके पाप भी क्षमा हो गए हैं। मतलब दोनों बात कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपना बिस्तर उठा और चल दे, यह एक मनुष्य के लिए तो असंभव है। और फिर यीशु ने कहा कि मैं प्रमाणित करूंगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को यह अधिकार है कि वह पापों को क्षमा करे। मतलब यहाँ यीशु साफ तौर से उनको यह बता रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र जो एक उपनाम है, वह केवल साधारण मनुष्य नहीं है, वह परमेश्वर है जिसे पापों की क्षमा करने का अधिकार है। और यह उन लोगों के लिए भी जवाब है जो यह कहते हैं कि यीशु ने कभी परमेश्वर होने का दावा नहीं किया। यह कहना कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, यह परमेश्वर होने के दावे से कम नहीं है। और फिर यीशु ने फिर उस व्यक्ति से कहा, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और अपने घर जा। और वह ठीक हो गया, चंगा हो गया। अब आप अपने आप को उस भीड़ में रखकर सोचिए, अगर आप वहां होते, आप अगर देखते कि एक लकवे से ग्रस्त व्यक्ति को इस प्रकार उतारा गया छत से और वो अपने पैरों पर चलकर घर गया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? बाइबल कहती है लोग अचरज में पड़ गए।
हो सकता है यह घटना मैं 100 बार पढ़ चुका हूँ, मुझे हर बार अचरज होता है कि यीशु क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसको आज भी मैंने ऐसा करते हुए देखा है। अब आप अपने आप को रखिए भीड़ में नहीं, उन चारों दोस्तों के स्थान पर जो उस व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आए थे। उनमें से एक जिन्होंने कुछ अपने दोस्तों को यीशु के पास पहुंचाने के लिए विश्वास में कुछ ऐसा किया जो कि अनूठा था, अकल्पनीय था, कोई सोच भी नहीं सकता। छत में सुराख करके बिस्तर समेत नीचे उतार दिया। क्या है अनूठा जिसे करने की चुनौती आज परमेश्वर आपको दे रहे हैं? क्या है जो अलग है? हो सकता है दूसरे आप पर उसकी आलोचना करें जो आप करना चाहते हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप वो करें, वो चुनौती आप लें। या फिर आप अपने आप को रखिए उस व्यक्ति की जगह जो लकवे से ग्रसित बिस्तर पर लेटा था, जो खुद यीशु के पास भी नहीं पहुंच सकता था और उसके लिए अपने दोस्तों पर आश्रित था यीशु पर अपनी चंगाई के लिए। आपके जीवन में वह कौन सा स्थान है जहां आपको दूसरों पर आश्रित रहने की आवश्यकता है? विश्वास के सहारे आपको यीशु पर आश्रित रहने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है यीशु ने उनके इतने गहरे विश्वास को देखा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। विश्वास परमेश्वर के हृदय को हिला देता है। इसलिए आज हम प्रार्थना में परमेश्वर से अपने विश्वास के बारे में बात करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हमारा विश्वास भी वैसा हो जैसा उन लोगों का उस दिन था। हम अचरज कर सके जो कुछ भी यीशु कर रहा है उस पर हमारी मदद कर, कुछ अनूठा करने में, लीक से हटकर करने में मदद कर, हम तेरे पर आश्रित रह सके। हमें विश्वास है और हमें भरोसा रहे। बहुत आसान है केवल अपने पर निर्भर रहना, बहुत आसान है कि मैं खुद कर लूँगा यह बोलना, पर मैं नहीं कर सकता। मुझे औरों की आवश्यकता है, मुझे तेरी आवश्यकता है प्रभु। मुझे निर्भर होना सिखा। जहाँ मुझे दूसरों की ज़रूरत है वहाँ मेरे को बता। हर बात पर, हर काम में मैं अपने जीवन के लिए तेरे पर निर्भर रहना सिखा। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम इसी घटना के संदर्भ में उन लोगों की प्रतिक्रिया को देखेंगे जो यीशु का विरोध कर रहे थे, उसके सुसमाचार का, शिक्षाओं का विरोध कर रहे थे, और सीखेंगे कि आप और मैं दैनिक जीवन में यीशु को अस्वीकार करने के बजाय, नकारने के बजाय कैसे अपना सकते हैं। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।